नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठावले ग्रुप द्वारा मुंबई के प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय सचिव और अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम से मिली जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को शाम 4 बजे मुंबई के सायन स्थित मुखनंदा हॉल में आरपीआई अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक राज्य मंत्री रामदास अठावले जी का भव्य सत्कार समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आरपीआई ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में 15 सीटों की मांग करते हुए चुनाव लड़ने की बात कही। हमारे साथ हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव सुरेश बार सिंह जी। और हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम का आयोजन वो किस लिए किया गया है और जो 28 तारीख को जो कार्यक्रम है जरा उसके बारे में हमें जानकारी चाहेंगे। नामदार रामदास आठवले साहब जो रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष है, ये तीसरी बार केंद्र में मंत्री हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये तीसरी बार मंत्री हो चुके हैं, तो इनका बहुत बड़े जोर शोर से सत्कार बम्बई में किया जाने वाला है। षणमुखानंद हॉल में बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, 10-1 हज़ार के करीबन लोग आएंगे। वहाँ उनका पूरा सत्कार हो जाएगा। उसी सत्कार समारोह में हमारी पार्टी का भी जो आगे का जो ये है प्रोग्राम वो भी बता दिया जाएगा सबको। तो आने वाले इलेक्शन के लिए हम लोग 10-15 लोग खड़ा करेंगे। बाकी हमारे क्या क्या परिस्थिति रहेगी ये भी बता देंगे ये टाइम में। तो कह के जो चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने उम्मीदवार की मांग रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? हमारी तरफ से तो 15 सीट मांग रहे हैं हम लोग। तो 15 सीट पे हमारे लोगों ने तैयारी भी की है। तो उसमें से कम 10 एक लोग चुन के कैसे आएंगे ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा जो सीट का डिमांड किस इलाके में रहेगी? मुंबई, क्योंकि बम्बई में हमारे बहुत बड़े तादाद में लोग हैं। बम्बई और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कल्याण है, उल्लासनगर है, बम्बई में चेंबूर है, वर्ली है। 4-5 सीट तो बम्बई में ही निकल सकते हैं। सभी ईशान्य मुंबई है। सभी बम्बई बहुत बड़ा एक ये है, हब है अपना रिपब्लिकन पार्टी का। तो यहाँ से ये 3-4 सीट निकल सकते हैं। बाकी शोलापुर है, पुणे है, वहाँ से 1-2 सीट निकलते हैं। कल्याण से और उल्लासनगर से वहाँ से 2 सीट निकल सकते हैं। अमरनाथ निकल सकती है। तो 10 सीट निकलने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। और विधानसभा चुनाव को अभी बस 2 से ढाई महीने बचे हैं और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। उनका बीजेपी और जो उनके सहयोगी दल है उन पर जो उनका जो आरोप है वो काफ़ी बढ़ गया है। उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? नहीं, आरोप जो कर रहे हैं उनके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। ऐसे ही बोलने से कुछ होगा नहीं है। वो जो भी बात बता रहे हैं उसके कुछ पुख्ता अगर सबूत होगा तो लोग मानेंगे, अदरवाइज लोग मानेंगे नहीं है। ये आरोपों का अपने आप वो ये हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा वो। कहने इनका बोलना है कि जब आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कम से कम 15 से 20 सीट की मांग करेंगे और वहीं जो विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है। दरअसल भारत सरकार में रामदास अठावले जी तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश और राज्य के कार्यकर्ता 28 जुलाई को होने वाले सत्कार समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और सत्कार समारोह में शामिल होकर आभार प्रकट करेंगे। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बड़ी चर्चा होगी। हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कसारे जी हैं। सिद्धार्थ जी, हम जानना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ये किस लिए किया गया है, तो उसके बारे में बताइए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय रामदास जी आठवले राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके आज देश में केंद्र में तीसरी बार राज्य मंत्री पद मिला है। इसके लिए सब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता ने सोचा है कि बम्बई में उनका सत्कार होना चाहिए। वो सत्कार बम्बई में षणमुखानंद हॉल में 28 जुलाई को दोपहर में 4 बजे हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में उनका सत्कार हो रहा है कि बाबा साहब के बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चलाने वाले तो केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब है। बाबा साहब के विचार को लेके चल रहे हैं, बाबा साहब को जो फॉलोअप कर रहे हैं। ये मतलब ये है कि समाज में लोगों में एक अच्छी ये है कि आठवले साहब सब लोगों को लिए काम करते हैं, सबके लिए, कभी किसी के लिए ना नहीं बोलते। तो इसके लिए आठवले साहब केंद्रीय मंत्री बने। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता, अम्बेडकर मूवमेंट के सब कार्यकर्ता, इनका कहना है कि आठवले साहब का सत्कार होना चाहिए। तो सत्कार ये 28 जुलाई को
जो षणमुख रंधावा में किया है, इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हर जिले में, हर तालुके में मीटिंग चालू है। मीटिंग के से सब जगह बाबा साहब के विचार के बाबा साहब के बाद में, असलियत में बाबा साहब के बाद में रिपब्लिकन पार्टी चलाने वाले आठवले साहब है। वो आठवले साहब ये काम करे, झुकी जब लोगों के लिए काम करते। इसके लिए आठवले साहब का जब मंत्री बने हैं तो लोगों ने कहना है कि वो साहब का सत्कार होना चाहिए। इसलिए मुंबई के तरफ से, मुंबई के अध्यक्ष के नाते से सब कार्यकर्ता और पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के सब नेता सब मिलकर मुंबई में जो कार्यक्रम है वो 28 जुलाई को षणमुख रंधावा में करेंगे। जय भीम। 2.5 से 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आरपीआई की तरफ से कुछ डिमांड रहेगी? महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो हमारी जो असलियत में युति बीजेपी के साथ में अभी महायुति है। महायुति के माध्यम से जो हमारे जो चल रहा है, तो ये महाराष्ट्र में 12 तो 15 सीट ये महाराष्ट्र में मिलना चाहिए। बम्बई में 2 या 3 सीट मिलना चाहिए। उसमें धारावी जैसी सीट है, चेंबूर जैसी सीट है, जो है तो आठवले साहब मांगने वाले कि ये तरफ से जो है महाराष्ट्र में सब जगह और 12 तो 15 सीट मिलना चाहिए। यह हमारा आठवले साहब ने मीडिया से बात की है, उनकी बात चालू है। अभी बम्बई में जो सीट मिलेगी उसके लिए हम आठवले साहब के साथ में काम करेंगे। आरपीआई के लोगों का मिलना चाहिए कि जब यूपी में टिकट नहीं मिलते, जब उसमें लोगों में हलचल बनती है, इसके लिए ये टाइम कोई भी हालत में आप 12 से 15 सीट आठवले साहब मांगेंगे, यह हमारा वादा है। जय भीम। ये थे सिद्धार्थ कसारे जी, कैमरामैन शिवाजी काले के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामदास अठावले जी के सत्कार समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा पवार, मुंबई के पालक मंत्री दीपक केसर सहित एनडीए के सहयोगी पार्टियों के कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज्यादा से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्कार समारोह में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। कैमरामैन शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।